क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का बिग ब्रदर कहता है, उसका राष्ट्रपति भारत की आर्थिक रफ्तार की कस्में खाएगा? जी हां, इतिहास बदल रहा है। कल तक भारत की नीतियों पर उंगली उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। सीएनबीसी को दिए गए अपने ताजा इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कह दिया कि सीखना है तो भारत से सीखो। ये देखता हूं कि यार कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि पायन सानों हमें अपने आप को जिस डायरेक्शन में लेके जाना है ना, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम तब्दीली लेके आनी चाहिए। है कि हमारे और यूएस के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, हैं और रहेंगे, बिकॉज टू इंटेलिजेंट माइंड्स कैन नेवर एवर थिंक ऑलवेज एवरी टाइम ऑन सेम लाइन। इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपका नजरिया देखने का, मेरा नजरिया एक ही चीज पर अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में दरार है, हमारे बीच में दुश्मनी है, हमारे बीच में ये है वो है। जयशंकर जी ने अमेरिका की, बोल दीजिए, या ट्रंप की पूंछ ही काट डाली। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जून 17 आई और चली गई। अब जून 17 को हुआ क्या था? वॉशिंगटन ने एक मेजर डेडलाइन दिया था कि वही ये इस डेट के बाद आप रशिया का तेल नहीं खरीद सकते। डेडलाइन आई और उसके बाद अमेरिका ने कुछ बोलना था, टोटल साइलेंस है, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चे में। बेसिकली इन्होंने सीएनबीसी को ये इंटरव्यू दिया। सीएनबीसी आपको नहीं पता हो तो एक बहुत ही मतलब फेमस अमेरिकी न्यूज चैनल है, भारत में भी है ये सीएनबीसी हिंदी करके भी। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया और ग्लोबल, ईरान, इसराइल, उन सब की बात की। लेकिन जब भारत की बात की, मोदी जी की बात की, तो एज यूजुअल उन्होंने पीएम मोदी को ग्रेट लीडर, इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, यही सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन जब इकोनॉमी से रिलेटेड कि जी टैरिफ लगाया जा रहा है भारत पे और अमेरिका की जो हुकूमत है वो चाहती है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड किया जाए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और टैरिफ का जो इशू है वो एक हमारा मल्टीलैटरल इशू, हमारा सभी देशों के साथ है, इंडिविजुअली भारत के साथ नहीं है। और उस पर हम दोनों देश रिजॉल्व बहुत से जल्द हम डिसीजन पे पहुंच चुके हैं, डील होने वाली, ये सारी चीजें। उन्होंने कहा कि हमें तो भारत से सीखने की जरूरत है। जो भारत की जीडीपी विकास दर है वो 7 से 8% के मतलब स्पीड से बढ़ रही है, और वहीं जो हमारी है वो शायद उसकी 1% से बढ़ रही है, 1.5% से बढ़ रही है। वो बात अलग है कि अमेरिका की इकोनॉमी 34-35 ट्रिलियन है, तो वो 1% भी बढ़ेगा तो भारत के 7-8% से वो दोगुना होगा। ठीक है, लेकिन भाई स्पीड तो कम है ना। जो ज्यादा स्पीड से बढ़ता है तो वो एक समय पे कम स्पीड से बढ़ने वाले को पीछे छोड़ी जाता है। तो उन्होंने वही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जो है भारत की अर्थव्यवस्था का स्पीड देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि भारत इसी तरीके से आगे बढ़े, और हम भारत के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, ना कि हम भारत के साथ मतलब भिड़ के नहीं चलना चाहते। मतलब भारत के साथ अगर हम, हमारा अभी डील नहीं हुआ है लेकिन जब हो जाएगा तो ये सारी चीजें थी। और पाकिस्तानी ये सुन के जल उठे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अमेरिका की पॉलिसी में अब भारत नहीं रहा है, भारत को अमेरिका ने नेगलेक्ट कर दिया है, जैसे इजराइल को अमेरिका ने वो कर दिया, मतलब एक अपनी मनगढ़ंत पॉलिसी। और पाकिस्तानी इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है। मतलब कोई यकीन करेगा इसको, इस बात को? ये अपने यार शेख चिल्ली। ट्रंप ने कहा भारत जैसे देश 7 से 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यानी अमेरिका को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ट्रंप का निशाना सीधा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सावधानी वाली नीति पर था। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका महंगाई के डर से अपनी रफ्तार को खुद ही रोक रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 4% पर संतोष नहीं करना चाहिए। और इंडिया इजराइल के बहुत करीब होना चाहता था। इंडिया इजराइल के बहुत करीब होना चाहता था, लेकिन इंडिया के लिए अब मसला ये है कि इंडिया जो है वो कितना करीब हो, जितना भी करीब हो, वो समझते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए तो मसला ही मसला है कि इजराइल के हम करीब हैं लेकिन इजराइल अमेरिका से दूर हो गया, अमेरिकन ने दूर कर दिया, या एटलीस्ट। अब देखें ये सारी चीजें ना, वॉशिंगटन के अंदर अभी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है और क्या चीज है।
they will take some time to understand, to absorb it. अगर ये पॉलिसी अमेरिकी निजाम के अंदर रहती है, अगर ये पॉलिसी अमेरिकी निजाम के अंदर रहती है ट्रंप के बाद भी, तो फिर तो एक डिफरेंट बोर्ड। लेकिन क्योंकि इरानियंस अमेरिकन पे ट्रस्ट नहीं करते और इजराइल अब प्लान बना रहा होगा कि हमें कैसे काम करना है और क्या काम करना है, दिस इज व्हाट दे मे बी थिंकिंग। सिंपली वो ये सोच रहे होंगे कि अब हमें क्या काम करना है, कि हमें अमेरिका के अंदर मजीद कैसे घुसना है और कैसे चीजें करनी है और क्या वो बनाना है और ऑल दैट। वेल, मैं इस चीज को व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि the leadership in America is thinking about reindustrialization in the United States and American energy security के ऊपर वो काम करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं उनसे तो हमने फायदा उठाना है। और ये जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है कि इंडिया को एम्पावर करो, वो कहते हैं गलत है। वो कहते हैं वापस लेके आओ सारा कुछ अमेरिका के अंदर, यहाँ पे चीजें होंगी, इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी। जिनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया उनको कहा मैं तुम्हारे टैरिफ कम कर रहा हूं, यहाँ पे पैसे भेजो, यहाँ पे पैसे भेजो, तो मैं छोड़ देता हूं आप लोगों को। समझ रहे हैं बात को? आप वो भेजें हमें, मतलब दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट प्रोसेस है सारे का सारा, मैं आपको बता सकता हूं, बहुत डेलिकेट प्रोसेस है और बड़ी अजीब किस्म से जो जिसे कहते हैं ना चीजें जो है ना यहाँ पे चेंज हो रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। और कब किधर किसको क्या मिलना है, यू नो, नो वन नोज, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसके साथ क्या हो जाना है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं, दोज द पीपल हु आर बेसिकली इन द गेम, वो ये समझते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या बनना है और क्या नहीं होना। ये जो चीजें हैं, जो झूठ बोलने की आदत है, जैसे राहुल गांधी की और डोनाल्ड ट्रंप की, हम ये सहन नहीं करेंगे। मोदी जी को उसी का आंसर देना आता है। हम नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड डील को, लेकिन उसी वक्त हम जो डॉलर है, जो उसको अमेरिका ने वेपन बनाया था, हमने इंडियन रुपी को वेपन बनाकर उनके डॉलर को डिसमेंटल करना भी शुरू कर दिया है। अब इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन अमेरिका सहन कर क्यों रहा है? अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो आप देखिए, अगर वो भारत की रिफाइनरीज को सैंक्शन करते हैं तो जो ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस को हमने मेंटेन करके रखा है रशिया का तेल खरीद कर। अगर ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी। जो वोटर्स हैं वो नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे वो पनिश करेंगे ट्रंप को। इसलिए अगर वो पुश करते हैं भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटेजी है, जहां पर चाइना को कंट्रोल कर रहा है या चाइना की डोमिनेंस को एशिया में कम करना है, वो स्ट्रेटेजी अमेरिका की टूट जाएगी। इसीलिए अमेरिका अब 2 फ्रंट जियोपॉलिटिकल वॉर वो नहीं कर सकता। एक तरफ रशिया से वॉर है, दूसरी तरफ चाइना से ऑलरेडी वॉर चल रहा है, और अगर उसी टाइम पर दिल्ली से भी अगर हमें नाराज कर दिया या हमारे से पंगा ले लिया, उसका सुसाइड हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में। दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिकल डॉट्स भी देखें, भारत को जब इन्होंने सैंक्शन करने की कोशिश करी, 1971 का वॉर था पाकिस्तान के साथ, अमेरिका ने 7th फ्लीट उन्होंने भेज दिया भारत के पास हमें थ्रेटन करने के लिए। हमने बांग्लादेश बना दिया, बाहर में जाओ। इनकी 7th फ्लीट, वही फ्लीट उल्टी वापस चली गई। इन्होंने पोखरण के बाद हमें सैंक्शन करने की कोशिश करी, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी इसको डिक्टेट करने की कोशिश करी। हमने उस वक्त भी अपनी पॉलिसी को इतना इंडिपेंडेंट बना लिया कि हमने टेबल्स को टर्न कर लिया। दोस्तों, हमने कभी भी इनकी सैंक्शंस के ऊपर या इनकी शिप्स की परवाह ही नहीं करी। इसलिए आज इनको सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है अपनी खुद की रेड लाइंस, क्योंकि इनको हिस्ट्री याद है। आपको याद नहीं थी, आपको याद दिलाने के लिए ये बातें बता रहा हूं। दोस्तों, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने जब 2022 में हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया, इवन दो वेस्ट ने बोला था अगर किया तो आपको सैंक्शन किया जाएगा, हमारी ऑपोजिशन बोलती रही हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आवर ऑपोजिशन वाज एम्बैरसिंगली
रॉन्ग। आज हम अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि 2022 से लेकर अब तक हमने किसी की परवाह नहीं करी है, हमने सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। आज वो ट्रेड डील साइन करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और उसी वक्त जब हम उसके सबसे बड़े दुश्मन से तेल खरीद रहे हैं, वो भी 53% ऑफ अवर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, अब अमेरिका क्या कर रहा है? अब ना तो हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, ना उस